सुप्रीम कोर्ट जैसी जगहों पर हमारा कोई बंदा ही नहीं है। और लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि अगर सब जुडिस मामले में डिबेट नहीं होनी चाहिए तो फिर सब जुडिस मामले में इतनी सख्त टिप्पणियां क्यों होनी चाहिए? 75 साल पुराना संविधान नए भारत के लिए कहीं भी सुटेबल नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। ऐसे कोर्ट का कोई फायदा नहीं। पूरी बिकी हुई कोर्ट, पूरे के पूरे बिकी हुई कोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश को भरोसा है। आज भी अगर कहीं किसी में लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती, तो सबसे पहले एक ही बात कही जाती है। जब सब जगह से निराशा हाथ लगती है तो कहा जाता है कि हम कोर्ट जाएंगे और आपको कोर्ट में देखेंगे। तो कोई एक उम्मीद है जो सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है, देश की न्यायिक व्यवस्था पर बनी हुई है। लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आज भी जो एक धरबर है वो सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई है। लेकिन जब से नुपुर शर्मा मामले पर माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, और वो टिप्पणियां क्या थी वो आपको हम बता चुके हैं। उन टिप्पणियों के करने के बाद से एक पूरा माहौल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तैयार कर लिया गया है। ट्विटर स्पेस की बात कर लें या उसके अलावा उसी चैनल के एंकर की बात कर लें कि जिस चैनल पर नुपुर शर्मा ने डिबेट में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और वो विवादित टिप्पणियां की थी। उसी चैनल पर सुशांत सिन्हा नाम के एक एंकर ने, जो उस चैनल का एंकर है, उसने सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से अवमानना की है, अपमान किया है सुप्रीम कोर्ट का। उसकी वीडियो सामने आई है। सबसे पहले आपको ट्विटर स्पेस के बारे में बताता हूं। ट्विटर स्पेस पर कुछ लोग एक साथ जुड़े हैं, हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह का हवाला दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सबसे पहले तो आप वो सुन लीजिए। किसी भी तरीके का रखना ही नहीं चाहते। जल्दी से जल्दी, चाहे आर हो या पार हो, बात खत्म हो। हमारे बच्चे भी जाएंगे उसमें, हमें पता है। हो सकता है हम भी जाएं, लेकिन कुछ तो बचेंगे जो हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना हमारा बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र है हमारा, लेकिन ये जबरदस्ती कब्जाए हुए पहले भी बैठे हुए थे, और आज जो नेहरू जी हमारे लिए छोड़ के गए, ये जो यहाँ पर बीज बो के गए गांधी और नेहरू, वो जो है अब हमारी जड़ों को काटने में लगे हैं। तो अब एक बार आर पार तो होनी है, क्योंकि इन्होंने सरपंच से जुदा करना शुरू कर दिया नुपुर के नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगहों पर हमारा कोई बंदा ही नहीं है। मतलब देखिए, हम सरकार बदल लेंगे अपनी, हम अपने मन की सरकार ले आएंगे। हम तो कह रहे हैं किसी दिन हम बीएचपी को भी ले आए, किसी को भी ले आए, लेकिन इस संस्था को कैसे बदलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कैसे बदला जाएगा, जो सबसे ऊपर है। इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। हमारा जो 75 साल पुराना संविधान नए भारत के लिए कहीं भी सुटेबल नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। नेहरू ने अपने हिसाब से लिखवाया था, और इसका जो है आज के दिन इसका कोई भी कहीं पर भी उपयोग जरा भी नहीं हो सकता। इसलिए संविधान बदला जाए, इसकी जो मूल जो बातें हैं वो रखी जाए। श्री राम का जहाँ पर हमारे इस संविधान में स्थान दिया जाए, बिल्कुल असली संविधान बनाया जाए। बेमतलब की बातें हटाई जाए कि मर्डर करो और जमानत लो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल जब सामने हमारे सबूत है तो आदमी चला जाए, बंदा उठ जाए और इनका जजमेंट ही ना आए। ऐसे कोर्ट का कोई फायदा नहीं। पूरी बिकी हुई कोर्ट, पूरे के पूरे बिकी हुई कोर्ट। सब जानते हैं इस बात को, कितना पैसा कहाँ से आता है, बाहर से आता, अंदर से आता, सब जगह से आता, और इनका जकात अकात दुनिया भर का आता पैसा। इतना पैसा इनके पास है कि इन्हें हमारे पैसे की जरूरत ही नहीं है। चाहे ठेला लगा लें तो भी इनके पास बहुत पैसा है, और ये पास दे करके आएंगे मस्जिद में। देखिए, हर जितने भी पहले महिलाएं करती थी किट्टी पार्टियां, अब महिलाएं जो है वो भी सजग होने लगी हैं। तो ये वो ट्विटर स्पेस है कि जिसमें सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि हम सरकारें तो बदल लेंगे, सरकार हमारी आ जाएगी, हम विश्व हिंदू परिषद को ले आएंगे, हमारे लोग हैं, सब कुछ हमारा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? वहां हमारा कोई आदमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ करना होगा। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही जाती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि देश की इतनी बड़ी अदालत, जिसने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद तन बदन में आग लग गई हिंदूवादी संगठनों के, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए देश जरूरी नहीं है। देश में आग लगती है तो लग जाए, लेकिन उनका एजेंडा खराब नहीं होना चाहिए, उनके एजेंडे पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। और यही वजह है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में इतना डूब चुके हैं और इतना पर्दा पड़ चुका है आंखों पर कि अब उन्हें यह भी नजर नहीं आ रहा कि वो अपमान किसका कर रहे हैं। जिसके हर फैसले को सराखों पर पूरा देश रखना चाहता है, उसी के टिप्पणी करने पर बौखला गए हिंदूवादी संगठन के लोग। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने लोग बिठाने की बात कही जा रही है और मुसलमानों से मुकाबला करने की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि अब मामला आर पार का होगा। यह वो ट्विटर स्पेस है कि जिसमें यह तमाम बातें कही गई हैं। तो क्या नुपुर शर्मा पर जो अदालत ने टिप्पणी की है उसमें गलत क्या है? यह सच है कि नुपुर शर्मा की वजह से ही देश में आग लग रही है। अब इस बात को कोर्ट भी मानता है। मुसलमान इस बात को पहले ही कह रहा था कि यह प्रदर्शन नहीं होते, यह हिंसा नहीं होती। हिंसाएं किसने की? कौन मुकाबले पर प्रदर्शनों के सड़क पर उतरा? अगर नुपुर शर्मा यह बयान नहीं देती, या वो एंकर नविका कुमार जो उस टीवी डिबेट को चला रही थी, वो नुपुर शर्मा को रोक देती उस वक्त, जैसा कि एक आम तौर पे एंकर को करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी आवाज डाउन करे, उसको रोके, यह एंकर की जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, उन्हें तो एक एजेंडा चलाना है और उस एजेंडे पर नुपुर शर्मा खरी उतर रही थी उस वक्त। ये तमाम चीजें माननीय न्यायालय ने भी देखी, कोर्ट ने देखी, जज साहब ने देखी और उन्हें देखने के बाद ही यह टिप्पणी की गई है। वरना कोर्ट इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल नहीं करता। कोर्ट की यह टिप्पणी तब है जब कोर्ट ने ये तमाम चीजें देखी हैं, जजों ने ये तमाम चीजें खुद आंखों से देखी हैं और सुने हैं वो लफ्ज जो नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखियां की हैं। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर सेकुलर जहन रखने वाला इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपको एक चीज और दिखानी है, वही नविका कुमार का शो, वही चैनल, और अब जिस एंकर ने, सुशांत सिन्हा जिसका नाम है, उसने एक ट्वीट किया है। वो भी सीधे सीधे कोर्ट का अपमान कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मामला सब जुडिस है तो क्या डिबेट ना हो। कई मिसालें उसने दी हैं, यानी सीधे सीधे चैलेंज सुप्रीम कोर्ट को किया जा रहा है टीवी चैनल पर। आप ठीक है टीवी पर एंकर हैं आप एक चैनल में, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे? ऐसे में तो सीधे कार्रवाई हो जानी चाहिए इन लोगों पर, लेकिन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। आपको सुनाता हूं वो एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मजाक भी बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट भी किया गया है और सीधे सीधे खुद को एक टीवी चैनल का एंकर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा बता रहा है। सुनिए जरा किस तरह से मजाक सुप्रीम कोर्ट का उड़ाया है इस एंकर ने। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों टीवी चैनल ने उस मुद्दे पर डिबेट की जो मामला कोर्ट में लंबित है, सब जुडिस है। एजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा डिबेट का और क्या मकसद हो सकता है? मतलब कोर्ट को यह लगा कि अगर सब जुडिस मामले पर डिबेट कर रहे हैं तो इसका मतलब एजेंडा चलाया जा रहा है। और लोग तो यह भी पूछेंगे ना कि अगर सब जुडिस मामले में डिबेट नहीं होनी चाहिए तो फिर सब जुडिस मामले में इतनी सख्त टिप्पणियां क्यों होनी चाहिए? तो यह सुशांत सिन्हा है, टाइम्स का एंकर। इसने साफ साफ तौर पर भद्दे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को गलत ठहराया और कहा कि एक औरत को कैसे जिम्मेदार बता दिया आपने। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को टीवी चैनल का एक शो का एंकर बताएगा कि आप क्या टिप्पणी करें और क्या टिप्पणी ना करें। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन लोगों से सीखने की जरूरत है। तो ऐसे में सवालिया निशान तो उठेगा, सवाल तो खड़ा होगा और पूछा भी जाएगा, क्या इन लोगों की जबान पर लगाम लगाने का काम अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा? क्या इस तरह के टीवी चैनल के एंकर्स पर लगाम लगाने का काम देश का न्यायालय करेगा, जिसका मजाक खुले तौर पर इन एंकर्स ने उड़ाया है? इस एंकर्स ने साफ तौर पर कहा कि क्या अब हम सिर्फ मौसम की जानकारी देंगे? क्या अब हम सिर्फ यह बताएंगे कि कहां बारिश पड़ी,
कहां घनघोर घटाएं छा रही हैं, कहां बादल गरज रहे हैं। एक तरह से मजाक सुप्रीम कोर्ट का उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इनके एजेंडे में तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की डिबेट शामिल है। और यह बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आई है वो बिल्कुल सही है और माहौल उससे ही बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उन सभी टिप्पणियों को स्वागत करने की जरूरत है। उम्मीद तो यह लगाई जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई के भी आदेश करेगा। ऐसे लोगों पर, खासतौर से नुपुर शर्मा पर, कार्रवाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की तरफ दिल्ली पुलिस ने कोई कदम नहीं बढ़ाया है। लेकिन आज की ये जो वीडियो आप हमारी देख रहे हैं, इससे आप ये जरूर अंदाजा लगा लीजिए कि ये टीवी चैनल के जो एंकर हैं, जो अपने प्राइम शो में आते हैं, प्राइम टाइम शो लेकर आते हैं, 1 घंटे बैठकर अखाड़ा बनाते हैं और उसमें तमाम मजाहिब के मुकद्दस शख्सियात की तौहीन करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ही उनका इलाज करेगा।